हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम भगवत गीता का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले एक चैप्टर हमारा हो चुका है, एक लेसन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक हमें दुखी होना ही पड़ेगा। और जैसे कि भगवान ने भगवत गीता के अंदर भी बताया है कि जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ना हम इस लोक में सुखी हो सकते हैं और ना ही परलोक में। तो किस तरह से ज्ञान प्राप्त करना हमारे जीवन में आवश्यक है, उसके हमने कुछ सोर्स पढ़े थे कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लेसन को सीखने के लिए सबसे पहले हम गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करें उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो आप सब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करें उसको अपने जीवन में भी उतार सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकं कुरुतु वाचालम् पंगुं लंघयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम् परमानन्दमाधवम् श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो ज्ञान प्राप्त नहीं करता वो ना इस लोक में सुखी रह सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। ये तो छोड़ो, अगर हम संसार में भी देखें, अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, किसी चीज की नॉलेज नहीं है, तो हमें दुखी ही होना पड़ेगा। ये ऐसा कैसे? जैसे अगर हम बाहर से थक के आते हैं और थक के बैठ गए, हमारे रूम में एसी भी लगा है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि इस एसी को हम कैसे ऑन करें, तो वो सुख होते हुए भी लेकिन हमें क्या दुखी होना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है कि इस एसी को मैं कैसे चालू करूं। तो अगर ज्ञान होगा, नॉलेज होगी उस एसी को ऑन करने की, तभी हम उसका लाभ उठा सकते हैं, तभी हम सुखी हो सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर संसार में बहुत सारे लोगों को देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते। अगर हमें उन ना अच्छे लोगों की, यानी बुरे लोगों का संग करना पड़े, बुरे लोगों से दोस्ती हो जाए और हमें पता ही नहीं हो कि ये इतना बुरा है, तो हमें क्या होना पड़ेगा? उसकी वजह से दुखी होना पड़ेगा। और दूसरा ऐसे, जैसे अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर को उस चीज के बारे में जो हमारे अंदर बीमारी है उसका ज्ञान ना हो और हमें उल्टी सीधी दवाइयां देता रहे, तो उससे भी हम क्या होंगे? दुखी होंगे, क्योंकि डॉक्टर को उस बात का ज्ञान नहीं। डॉक्टर तो है, लेकिन उसने हमारा इलाज सही नहीं किया क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था, तो वो तो दुखी होगा और हमें भी उसका दुखी होने का कारण बनना पड़ेगा। और जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, उस बच्चे को अगर कोई टीचर मिल जाता है और टीचर को उस सब्जेक्ट के बारे में कोई नॉलेज ही ना हो, ज्ञान ना हो, तो उस बच्चे को क्या होता है? दुखी होना पड़ता है। तो यहाँ पे मेन प्रश्न यही है कि अगर ज्ञान होगा तो ही हम सुखी रह सकते हैं, अगर ज्ञान नहीं होगा तो हमें दुखी होने का सामना करना पड़ेगा। तो पिछले 200 साल में अगर हम अभी की लाइफ देखें, तो क्या आप बता सकते हैं कि ज्ञान बढ़ा है या कम हुआ है? ऑब्वियसली ज्ञान बढ़ा है। जैसे पहले कोई टीवी नहीं होती थी, कंप्यूटर नहीं होता था, मोबाइल नहीं होती थी, लेकिन अब सब कुछ है, यानी कि ज्ञान बढ़ा है। साइंस ने प्रोग्रेस की है, ज्ञान बढ़ा है। और अब हम यहाँ पर इस प्रश्न को साबित करने में तुले हैं कि ज्ञान होगा तो सुख होगा, ज्ञान नहीं होगा तो हमें दुखी होना पड़ेगा। तो जब ज्ञान बढ़ा है तो सुख भी बढ़ना चाहिए। टीवी आ गया, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया, तो क्या सुख बढ़ा है कि नहीं? सुख तो नहीं बढ़ा, और ज्यादा से ज्यादा क्या होता जा रहा है? दुख ही दुख बढ़ता जा रहा है। लेकिन तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो इस बात को साबित करने में तुले कि सुख बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो सुख भी बढ़ेगा, लेकिन तो अब सिर्फ और सिर्फ दुख ही बढ़ता जा रहा है। दुख ही दुख, दुख ही दुख। बच्चे मोबाइल में लग गए हैं, बड़े मोबाइल पे लग गए हैं, उनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। पहले हम हर काम जो है अपने हाथों से करते थे, एक्टिव रहते थे, लेकिन अभी मशीन्स निकल गई है, ज्ञान बढ़ा है, साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है, लेकिन क्या हम लोग के लिए सुख है? नहीं। हम लोग पहले एक्टिव रहते थे, लेकिन अब सब कुछ एक ही जगह पे बैठ के सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीनें निकल गई हैं। मोबाइल का यूज, कोई भी चीज हमें चाहिए होती तो हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, वो डिलीवरी वाला डिलीवर करके जाता है। तो हम लोग क्या एक ही जगह पे बैठ के और बीमार होते जा रहे हैं, तो कोई सुख नहीं मिल रहा। अगर ये ज्ञान बढ़ा है तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो क्यों ऐसा है? ज्ञान बढ़ा है लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से तो हम सुखी होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर से रिलेटेड है, और शरीर से रिलेटेड ज्ञान से हमारी आत्मा कभी भी सुखी नहीं रह सकती। हम वास्तव में तब ही सुखी रह सकते हैं जब हम आत्मा है, आत्मा का ज्ञान होगा, तभी ही
हम सुखी रह सकते हैं। लेकिन हम क्या शरीर के ज्ञान को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी स्किन को अच्छा रखें, कैसे अपने बालों को अच्छा रखें, कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। लेकिन हम कभी भी ये नहीं जानते हैं कि हम कैसे अपनी आत्मा को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। कहते हैं कि हम जो है वो कसाई से भी बदतर है। क्यों? कसाई तो जानवरों को मारता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को आत्महत्या कर देते। आत्मा की हत्या, हम आत्मा है उसको मारते जाते मारते जाते मारते जाते, क्योंकि उसको सुख नहीं मिल रहा है। सुख किसको मिल रहा है? शरीर को मिल रहा है। और आत्मा क्या रहती है? दुखी रहती है। और दुखी रहने के कारण कभी भी अपने मकसद को नहीं जान पाती कि मेरा वास्तव में मकसद क्या है। और वही आत्मा कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी कॉकरोच, कभी चुपकली, पता नहीं क्या क्या उसको बनना पड़ता है। तो आज ये हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमें अकल मिली है कि हमें सही और गलत को जानने की समझ मिली है। तो हमें अपने पूरे मनुष्य जीवन का अच्छे से लाभ उठाना है। और वो हम कैसे उठा पाएंगे? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। शास्त्रों में सब कुछ बता दिया है कि कैसे हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो हम लास्ट टाइम यही पढ़ रहे थे कि हमें पता चल गया है कि जब मुझे ज्ञान मिलेगा तो सुख की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें? जैसे हमने पढ़ा था, 3 सोर्स पढ़े थे, परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने के परफेक्ट तरीके क्या है? पहला तो ये था प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण था कि जैसे हम अपनी इंद्रियों से कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इंद्रियों से, जैसे मैंने आंख से देखा कि सूर्य गोल है, लेकिन यहां पे देख के तो मैं इतना ही अंदाजा लगा सकती हूँ कि सूर्य एक थाली की तरह है। लेकिन वास्तव में अगर मुझे सही से ज्ञान होगा सूर्य के बारे में, तो मुझे पता चलेगा कि सूर्य जो है वो जमीन से भी बहुत बड़ा है। सूर्य एक देवता है, सूर्य एक लोक है। और अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी इस बारे में, तो मैं उसको एक थाली की तरह ही समझूंगी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो मैंने इंद्रियों से हासिल किया, और इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। अगर इस दीवार के पीछे क्या बातें हो रही है मैं नहीं सुन सकती, क्योंकि मेरी इंद्रियां इतना वर्क नहीं कर सकती। इसलिए हम अपने इंद्रियों से परफेक्ट नॉलेज हासिल नहीं कर सकते हैं। और हमारी इंद्रियां जो है वो मोहग्रस्त है। जैसे मैंने बताया था कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो रोड पे हम देखते हैं, दूर से देखते हैं तो रोड गीला लगता है, ऐसा लगता है कि पानी है, रोड पे पानी गिरा है। लेकिन जैसे जैसे करीब जाते हैं तो सूखा हुआ रोड ही मिलता है। तो और भी दूर देखते हैं तो वो गीला होता है। तो हमारी इंद्रियां क्या हो जाती है? मोहग्रस्त हो जाती है। जैसे हिरन होता है, अगर रेगिस्तान में हिरन होता है, वो पानी की तलाश करता है। रेगिस्तान में जो रेती होती है वो चमक रही होती है, वो समझता है कि बस पानी है, आगे पानी है, आगे पानी है। वो भागता है, दौड़ता है, पानी की तलाश करता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिल पाता है। तो हमारी इंद्रियां क्या हो जाती है? मोहग्रस्त हो जाती है। इसलिए हम अपनी इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और गलतियां करना, ये इंसान का एक नेचर है कि वो गलतियां करता है और धोखा खाता है और धोखा देता भी है। 4 प्रकार के दोष हर मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम प्रत्यक्ष प्रमाण से भी परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते, परफेक्ट ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। फिर हमने सेकंड देखा था अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब अनुमान, अंदाजा लगा के ज्ञान प्राप्त करना। क्या कोई अंदाजा लगा के भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? नहीं। जैसे हमने एक पढ़ा था कि एक जो है व्यक्ति बाहर रहता है और अपने घर वालों को एक गिफ्ट भेजता है, बॉक्स की तरह होता है। तो एक बोलता है कि ये इसने जो है बॉक्स भेजा है, और वाइफ बोलती है कि इसने जो है वैनिटी भेजी है मेरे मेकअप को रखने के लिए। एक जो होता है वो बोलता है कि मेरे लिए एक संदूक भेजा है ताकि मैं उस पर अपने कपड़े रख सकूं। जब बच्चा आता है तो वो कहता है कि रुकिए, पहले हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, ये है क्या। तो जब वो बच्चा उसकी बुकलेट को पढ़ता है, उसकी जो मैनुअल गाइड है उसको पढ़ता है कि इस मशीन को कैसे यूज करना है,
तो वो देखता है कि ये तो ओवन है, इसमें हम लोग बिस्किट्स बना सकते हैं, इसमें हम केक बना सकते हैं। तो उसको कैसे पता चला? उस किताब को पढ़कर, उस मशीन की किताब को पढ़कर उसको समझ में आया कि उसको इस मशीन को कैसे यूज करना है। तो इसीलिए जो शास्त्र होते हैं, जो किताब होती है, वो परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि शब्द प्रमाण, शब्द जो लिखे होते हैं, शब्द जो हम बोलते हैं, वो ही परफेक्ट सोर्स ऑफ द नॉलेज है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का कहीं मैच हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उन शब्द उनको हम टीवी में देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया जाकर उस मैच को देखते हैं कि वाकई इतने आउट हुए हैं कि नहीं, इतने ओवर हुए हैं कि नहीं। हम लोग टीवी पे देखते हैं और उस पे क्या करते हैं, यकीन करते हैं। एक रिक्शे वाले को भी बोल देते, भाई मुझे इस जगह पे छोड़ दो, वो बोलता है कि मैं छोड़ दूंगा, इतने पैसे हुए। हम लोग क्या करते, भरोसा कर कर उसके साथ चले जाते, क्योंकि उसने ये शब्द बोले कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो एक संसारी शब्द पर भी हम यकीन कर लेते हैं कि वो ऐसा हो जाएगा। और भगवान जो है, भगवत गीता में कहते, सर्वधर्म परित्यजा मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि मा शुचा। तो कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। लेकिन क्या हम भगवान के शब्दों पे यकीन कर रहे हैं? नहीं। हम कृष्ण की शरण में नहीं जा रहे, यहाँ वहां कभी किसी फकीर के चरणों में चले गए, किसी बाबा के चरणों में चले गए, कभी यहाँ कभी वहां। लेकिन कृष्ण साफ साफ भगवत गीता में कहता है कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करा दूंगा। हमारे लिए वो शब्द कोई भी वैल्यू नहीं रखते। एक न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना कि इतने लोगों की डेथ हो गई, यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, हम सबों को बता दे कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है। मतलब उस पे तो हमें एक पर्चे पे जो 25 या 30 रुपए का आता है, उस पे हमें यकीन होता है। लेकिन जो भगवत गीता है, भगवान का जो ज्ञान है, भगवान का जो उपदेश है, उस पे हम लोगों को यकीन नहीं होता। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र अगर मनुष्य नहीं पढ़ेगा तो और क्या, कौन पढ़ेगा? भगवान कहते हैं भगवत गीता में 16.23 में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारण न च सिद्धिम अवाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। कि जो शास्त्रों को नहीं पढ़ता, जो मेरी भगवत गीता को नहीं पढ़ता, ना ही उसे सिद्धि मिलेगी, यानी कि उसकी परफेक्शन उसको कभी भी नहीं मिलेगी, ना उसको सुख मिलेगा, ना ही उसको अपने जीवन की जो परम गति है उसको प्राप्त हो सकेगी। तो फिर क्या मकसद है हमारे जीवन का, जब ना सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी? कब? जब हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे। शास्त्र हम मनुष्यों के लिए ही है। अगर हम कभी मर गए तो ऊपर हमें क्या, हम यमराज को बोलेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि कृष्ण भगवान है और हमें अपने जीवन में भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, हमें कभी किसी ने बताया नहीं। तो वो तो यही बोलेगा ना, भाई मनुष्य बनाया तो तुम्हारा कर्तव्य था शास्त्रों को पढ़ना, तुमने नहीं पढ़ा, इसमें हम लोग का क्या कसूर? अगर जैसे हम लोग अगर रोड पे जाते हैं, हम लोग को इतना तो नॉलेज होना चाहिए, जैसे मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि रेड लाइट आएगी तो मुझे रुकना है, ऑरेंज लाइट पे मुझे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है, और ग्रीन लाइट पे मुझे आगे बढ़ना है। और अगर मैं रेड लाइट पे गाड़ी नहीं रोकती हूँ, मैं चला देती हूँ, तो मुझे क्या, ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी और चालान हो जाएगा। अगर वही रेड लाइट जली हुई है और अगर एक कुत्ता रोड क्रॉस करता है, क्या ट्रैफिक पुलिस उस पर चालान करेगा? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानवर है, मैं मनुष्य हूं। तो शास्त्र, ये ज्ञान, ये नॉलेज किसके लिए बनाए? मनुष्य के लिए बनाए। तो अगर हम मनुष्य होकर भी शास्त्रों को नहीं पढ़ते और जानवरों की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जानवर क्या काम करते हैं? आहार, निद्रा, व्यय, मैथुन। आहार मतलब खाते हैं वो, हम भी खाते हैं। व्यय, वो भी उनको डर लगता है अपनी सेफ्टी के लिए, कहीं ना कहीं बिल बना के, कुछ ना कुछ घोंसला बनाकर वो छुपते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। हम भी घर बनाकर अपने आप को सेव करते हैं। आहार, निद्रा, निद्रा मतलब सोना, वो लोग भी सोते हैं, जानवर भी, हम भी सोते हैं। मैथुन, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं।
तो क्या फर्क रह गया जानवरों की जिंदगी में, हमारी जिंदगी में? अगर हमने भी वही चार काम करके जिंदगी को खत्म करना है, वो भी चार काम करके जिंदगी को खत्म करता है। आप बोलोगे कि नहीं नहीं माता जी, ऐसा तो नहीं है, हम लोग ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, जानवर तो नहीं करते। हम लोग अर्निंग करके क्या करते हैं? हम लोग पहले ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, वो पैसा कमा कर क्या करते हैं? यही चार काम तो करते हैं। अपना अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, अच्छे से मैथुनम करते हैं। तो फिर हमारी लाइफ और जानवरों की लाइफ में कोई फर्क नहीं रह गया अगर हम लोग को वही जानवरों की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो अब हम आते हैं कि शास्त्र जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग की नॉलेज क्या है? बिल्कुल ही जीरो, एक जानवरों की तरह हमारी लाइफ होगी। तो अब हम देखें हमारा जो धर्म है उसके अंदर में बहुत सारे शास्त्र है ना। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 6 शास्त्र, 18 पुराण। 18 पुराणों में भी कौन कौन से? ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण। फिर वापस इसके बाद उप पुराण आते हैं, आदि पुराण, नरसिम्हा पुराण और नरसिम्हा उप पुराण, कपिल उप पुराण, नारद उप पुराण, ब्रह्मांड उप पुराण, वरुण उप पुराण, मार्कंडेय उप पुराण। फिर इसके बाद उप पुराण आते हैं, कौन से? बृहद उप पुराण, नारदीय उप पुराण, कूर्म उप पुराण। तो इतने सारे शास्त्र हमारे धर्म में। फिर इसके बाद स्मृति आती है, दक्ष स्मृति, मनु स्मृति, यज्ञवेद स्मृति, गौतम स्मृति, अंगिरा स्मृति। और आप लोग के नॉलेज में एक और भी बात होनी चाहिए कि भगवत गीता भी एक नहीं है। अगर मार्केट में जाएंगे ना तो वो अगर हम बोलेंगे कि हमें भगवत गीता चाहिए तो वो बोलेंगे कौन सी भगवत गीता चाहिए आपको? आप सोचो कि भगवत गीता भी इतनी सारी है, कौन कौन सी? बहुत सारी भगवत गीता है। वाहरा गीता, व्यास गीता, मनुष्य गीता, वेश गीता, नारद गीता, पंगला गीता, भृगु गीता, अनु गीता, राम गीता, लक्ष्मण गीता, ब्रह्म गीता, कपिल गीता, जनक गीता, नमिष गीता, सूर्वी गीता, काम गीता। तो इतनी सारे हमारे शास्त्र। आप लोग सोचो कि हमने इनके कभी नाम भी नहीं सुने हैं, तो क्या हम इतनी सारी भगवत गीताओं को पढ़ सकेंगे? तो क्यों हमारे धर्म में इतने सारे शास्त्र है? अब बाकी धर्म में देखो ना, एक एक शास्त्र है। हमारे धर्म में भी एक शास्त्र होता तो हम लोग को कहीं कंफ्यूजन होती नहीं। एक ही कृष्ण होते, एक भगवत गीता होती। तो इतने सारे क्यों शास्त्रों को बनाया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि काफी लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर से काम लेते हैं, अपने जिस्म से। काफी लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं। काफी लोग ऐसे जो अपने दिल से काम लेते हैं। तो हर किसी को चॉइस दी गई है कि वो किस तरह से भी अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें भी जो हमारे शास्त्र हैं उसमें भी चॉइस हमें दी गई है कि किस तरह से हमें उनको पढ़ना है। कोई ज्ञान योग के जरिए भक्ति करता है, कोई कर्म योग के। किसी के नजर में कि भगवान ने बोल दिया है कि अर्जुन उठो कर्म करो, तो कोई भगवत गीता को इस तरह से लेता है कि कर्म ही पूजा है, हमें कर्म ही करना चाहिए। कोई ज्ञान योग को ही समझता है कि वो ही भगवत गीता में सिर्फ ज्ञान योग ही बताया गया है और उसके द्वारा ही हमें भक्ति करनी है। और कोई सच में जो भक्ति है, जो हृदय से की जाती है, उस प्रकार से भक्ति करता है कि कैसे हमें भगवान को प्रसादम ऑफर करनी है, कैसे भगवान की शरण में जाना है, कैसे भगवान की डिवोटी बनना है, कैसे भगवान को मन अर्पित करना है। तो इसमें हमें चॉइस दी गई है कि किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा सरल तरीका अगर हम बताएं तो वो भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज्ञान हो गया कि हमें ये करना है, ये जैसे ज्ञान योग में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सालों तक ध्यान लगाते हैं। ध्यान योग होता है, ध्यान लगाते हैं। अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखना, अपनी आंखों को दोनों भवों के बीच में जमाए रखना और कमर सीधी, गर्दन सीधी, सर सीधा। इतने सालों तक वो ध्यान लगाते हैं
लेकिन अगर वो बहुत ही जल्द, उनका ऐसा भी होता है कि बहुत ही जल्द वो उस ध्यान से गिर भी जाते हैं और उनका पतन हो जाता है, और वापस से उनको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए वापस से ध्यान लगाना पड़ता है। तो भक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भक्ति करना बहुत ज्यादा सरल है। हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं, जो हम घर पे बना रहे हैं वही भगवान को हम ऑफर करके उसको हमें खाना है। भगवान से प्रेम करना, भगवान से बातें करना, भगवान के लिए जो हम दिवाली में वस्त्र अपने लिए बना रहे हैं, पहले हमें भगवान के बारे में सोचना है। हम अपने घर से झाड़ू लगा रहे हैं तो ये सोच के लगाना कि मैं, ये भगवान का घर है, भगवान इस घर के मालिक है और मैं उनका घर ही साफ कर रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो ही भक्ति है। भक्ति करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब हम वापस से आते हैं शास्त्रों पर। तो शास्त्रों में जैसे हमने बोला कि भगवत गीता भी बहुत ज्यादा है, तो हमें कौन सी भगवत गीता को पढ़ना चाहिए? तो एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जब यहाँ पे थे तो वो एक भगवत गीता लिख रहे थे, कर रहे थे, उस पर कॉमेंट्री लिख रहे थे। तो उनके एक शिष्य ने बोला, श्रील प्रभुपाद मार्केट में पहले से इतनी 760 भगवत गीता पहले से मौजूद है, आप एक और भगवत गीता बनाकर लोगों के लिए समस्या क्यों बना रहे हो? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये जो मैं भगवत गीता लिख रहा हूं ना, वो लोगों की समस्या को नहीं बढ़ाएगा बल्कि लोगों की समस्या को दूर करेगा। तो श्रील प्रभुपाद को जो भगवत गीता जो लिखी है श्रील प्रभुपाद ने, पहले तो ये आपको बता दूं कि उसमें एक एक शब्द का मतलब लिखा हुआ है, एक एक शब्द के, क्योंकि संस्कृत तो पढ़ना हम लोग के बस की बात नहीं है या उनको समझना, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत के एक एक शब्द को बताया कि इसका क्या मतलब है, उसका ट्रांसलेशन करना, उसका तात्पर्य लिखना। इससे पहले जो भी भगवत गीता के बारे में बताया, जैसे वाराह गीता, व्यास गीता, मंस गीता, वेश गीता, लक्ष्मण गीता, राम गीता, जनक गीता, इसमें 700 श्लोक तो हैं, लेकिन उनमें जो एक एक शब्द का मतलब बताना, उसका अनुवाद करना, उसका ट्रांसलेशन, उसका तात्पर्य, ये नहीं बताया गया। तो कैसे फिर हम इन भगवत गीता को समझे? श्रील प्रभुपाद की जो भगवत गीता है, उन्होंने जो एज इट इज है, जिसमें 700 श्लोक वही है जो भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से निकाले हैं, और उन्होंने एक एक शब्द का हमें मतलब बता दिया, पूरे श्लोक का क्या ट्रांसलेशन है, भगवान क्या बताना चाह रहे, उसका पूरा तात्पर्य लिख दिया। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये मैं अपनी तरफ से भगवत गीता नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि भगवान इसे खुद मुझे डिक्टेट करवा रहे हैं कि मुझे क्या लिखना है और कैसे लोगों को ये बातें समझ में आएगी। तो अब शास्त्रों को पढ़ना हमारे जीवन में अनिवार्य है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। तो शास्त्र क्या हमें ऐसे ही पढ़ने चाहिए या उसको पढ़ाने वाला भी कोई होना चाहिए? जैसे शास्त्र एक किताब होती है, भगवत गीता को हम ऐसे ही नहीं समझ सकते, खुद से नहीं समझ सकते हैं। अगर हम देखें कि एक जो हम किताब पढ़ते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, प्ले ग्रुप जाता है, फिर KG 1, KG 2 पढ़ता है, तो वो एक स्कूल जाता है, स्कूल में एक टीचर होती है और उसको पढ़ाती है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, हम सोचे कि बस मैं घर पे खुद ही पढ़ा लूंगी ना, स्कूल जाने की क्या जरूरत है, तो हम उसको अच्छे से नॉलेज नहीं दे पाएंगे कि किस तरह से उसको ऊपर वाले लेवल तक लेके जाना है। एक टीचर होता है, वो सिस्टमेटिक तरीके से उस बच्चे को पढ़ाता है, वो कितना गेन कर पा रहा है वो बच्चा, उसको इतना ही देता है और फिर आस्ते आस्ते उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो एक टीचर जो होता है वो अच्छे से जानता है कि मैं इस बच्चे को किस तरह से पढ़ा सकता हूँ, इसकी एज है इतनी है तो इस एज में मुझे इसको इतना ही पढ़ाना है। तो टीचर एक जो होता है वो हमें अच्छे से ज्ञान दे सकता है। और दूसरा अगर हम देखें, जैसे भगवान कृष्ण जब इस संसार में आए तो उन्होंने भी क्या किया था, एक गुरु किया था। उनके भी एक टीचर थे, एक गुरु थे। भगवान श्री राम आए, उनके भी एक टीचर थे, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने भी एक गुरु किया था। तो उनको, वो भगवान थे, उनको कोई गुरु करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सिर्फ हमें बताने के लिए कि हम जब आए हैं तो हमने भी गुरु किया, तो आप तो मनुष्य हो, हम जब मनुष्य रूप में हमने भी गुरु किया, तो फिर आप कैसे बगैर गुरु के हमें प्राप्त कर सकते हो?
कभी भी नहीं। मनुष्य जीवन जो ये है वो एक नौका के समान है, और ये जो संसार जो है वो समुद्र के समान है। उस समंदर को पार करने के लिए उस नौका में बैठना पड़ेगा। तो हम इस शरीर में बैठ तो गए हैं, इस नौका में आ तो गए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि इस नौका को मैं कैसे पार करूं, कैसे चलाऊं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? नौका चलाने वाला चाहिए होगा। नौका चलाने वाले को क्या कहते हैं? कर्णधार। वो चप्पू चलाएगा तो क्या होगा? समंदर पार हो सकेगा। तो मनुष्य जीवन तो हमें मिल गया है, लेकिन गुरु क्या होता है? उस नौका चलाने वाले का काम करता है। हमारे इस संसार में जितने भी दुख है उसको पार कराने के लिए गुरु बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि भगवान भी संसार में आए, उन्होंने गुरु किया, और एक जो किताब पढ़नी होती है उसके लिए भी एक, जैसे कहते हैं ना कि संसार की किताबें हम जो पढ़ते हैं उसके लिए भी हमें गुरु चाहिए। तो क्या आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए, क्या उसमें हमें गुरु की आवश्यकता नहीं होगी? संसार की किताबों को, संसार की क्लासों को, संसार की एजुकेशन को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन भगवत गीता को हम कोई भी वैल्यू नहीं देते। भगवत गीता हम क्या बोलते? बस मैं पढ़ लूंगी खुद से मुझे समझ में आ जाएगा। नहीं, उसको समझने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है। जैसे अगर हम बीमार हो गए हैं और खुद से ही हम इलाज कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या बीमारी है, क्या मुझे हो रहा है, और मैं ऐसे ही टैबलेट लेती रहूं, तो क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? कभी भी नहीं। उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो इस चीज को जानता है, जो इस बीमारी को जानता है, और वो हमें उसके अकॉर्डिंग ही डोज देगा कि आपको सुबह को इतनी खानी, शाम को इतनी, रात को इतनी खानी है, तभी ही हम ठीक हो पाएंगे। बगैर गुरु के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे अर्जुन ने भी भगवान को गुरु बनाया, तभी भगवान ने उनको ज्ञान दिया। हम सब जानते हैं कि अर्जुन कितना दुविधा में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले तो वो बहुत ही कह रहे थे कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है। फिर भगवान की शरण में आया। यश्रेयशान निश्चितम द्रोही तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम, कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भगवान 2.11 में कहते हैं, अशुच्यानम वशुचस्वम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गता सुना गता संशय, कि अर्जुन तुम जो है बातें तो बड़ी पंडितों वाली करते हो, लेकिन उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। भगवान फिर जब अर्जुन उनकी शरण में आए, तभी भगवान ने उनको ज्ञान दिया। आप सब जानते हो कि अर्जुन और कृष्ण एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ उनका आना जाना, कितने अच्छे मित्र थे। भगवान ने कभी भी उनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया, लेकिन जब अर्जुन ने बोला कि कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, तो ही कृष्ण ने अपने गुरु होने की भूमिका निभाई। और फिर उन्हें सबसे पहले आत्मा और शरीर का ज्ञान दिया कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो सब शरीर मरेंगे, आत्मा तो वही रहती है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। फिर उनको बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, पूरी भगवत गीता बता दी। और आखिर में यही बोला कि अर्जुन तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। तो हमें भी पूरी भगवत गीता बता दी है, पूरी भगवत गीता भगवान ने हमें दे दी है, लेकिन भगवान ने कभी भी हमें उसके लिए बाध्य नहीं किया कि तुम्हें मेरी शरण में आना तो है, लेकिन भगवान ने कभी बाध्य नहीं किया है, क्योंकि प्रेम वहां ही पर होता है जहां पर एक पाबंदी ना हो, जहां पे हमें पूरी तरह से आजादी दी गई हो, प्रेम वहीं पे होता है। जैसे हजारों की भीड़ में अगर हमें कोई बोले कि तुम्हें किससे प्रेम करना है, हमें चॉइस दी जाए कि भाई हजारों की भीड़ में तुम्हें एक को ढूंढना है, तो वास्तव में वही प्रेम है। अगर हमें किसी पे पाबंदी लगा दी जाती है कि भाई तुम्हें इसी से ही प्रेम करना है, इसी से ही प्रेम करना है, इसी से विवाह करना है, तो वो प्रेम नहीं, वो जबरदस्ती होती है। तो आजादी तो वो है,
फ्रीडम तो वो है जो हमें हजारों की तादाद में किसी एक को चूज करने के लिए दिया जाए। तो भगवान ने भी यही था, हालांकि भगवान तो बोल सकते थे कि नहीं अर्जुन, जो मैंने बोला तुम वैसा करो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन तुम जैसा करना चाहते हो वैसा करो, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया। तो गुरु भगवान ने क्या किया, गुरु की भूमिका निभाई। तो अर्जुन को भी, जो इतने शुद्ध भक्त हैं, भगवान के मित्र थे, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो फिर हम किस खेत की मूली है। तो इसलिए गुरु करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं अपने एक वैष्णव सॉन्ग में, जिसमें जो हम मंगला आरती के तौर पे भी गाते हैं, संसार धावा नलली दलोका त्रणाय कारुण्य गण गणात्मम, कि ये संसार जो है वो दावानल अग्नि की तरह है। जैसे जंगल में आग लग जाए तो क्या होता है, पूरा जंगल ही जल के राख हो जाता है तब तक जब तक के वर्षा ना हो जाए। तो एट अ टाइम, अगर उस टाइम में वर्षा हो जाती है तब वो जंगल बच सकता है। अगर वर्षा नहीं होती तो वो जंगल क्या हो जाता है, पूरा जल के खत्म हो जाता है। तो गुरु जो होती है वो वर्षा है, भगवान जो है वो समुद्र है, और गुरु जो है वो वर्षा है। जैसे हम जानते हैं समंदर का पानी अगर उठ के जंगल को बुझाने का प्रयास करे, क्या वो बुझेगी आग? नहीं। होता क्या है, जब समंदर का पानी भाप बन के उड़ता है सूर्य की किरणों से, और वो भाप बनकर उड़ा हुआ पानी जब बादल बनता है तो वो बादल बरसते हैं तो उस जंगल की आग को बुझाते हैं। वैसे ही भगवान तो समुद्र है, लेकिन गुरु क्या होते हैं, अपने आप को तपाते हैं, अपने आप को तपाते। जब उनको कृष्ण की कृपा मिलती है तो वही कृष्ण कृपा हम पतितों पर बरसाते हैं, तभी हमारे जीवन में जो लगी हुई आग है वो खत्म हो सकती। इसलिए हमें सबसे पहले अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो उन शास्त्रों को हमें गुरु के द्वारा ही समझने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु तो कर लेंगे, लेकिन गुरु कैसे होने चाहिए? तो ये शास्त्रों में ही बताया गया है कि हम जिसको भी गुरु बना रहे हैं, जिसको गुरु कर रहे हैं, गुरु के अंदर 5 चीजें होना जरूरी है। अब आप कहोगे कि क्यों, हम ये 5 चीजें ही क्यों होनी चाहिए गुरु के अंदर? गुरु जैसे अगर हम देखें एक संसार की लाइफ में भी देखें, अगर हमें एक टीचर परफेक्ट मिलता है तो हम उस साल को, जैसे मैं अगर 5 क्लास में हूँ, 6 क्लास में हूँ, 6 क्लास की टीचर अगर हमें गलत मिल गई, उसको कुछ नॉलेज ही नहीं हुई उस सब्जेक्ट्स की जो मैं 6 क्लास में पढ़ रही हूँ, तो मेरा क्या होगा, पूरा साल जाया हो जाएगा। वो मैं 6 क्लास में ही मुझे वापस से बिठाना पड़ेगा, मैं 7 क्लास में नहीं आ सकूंगी, उस 6 क्लास को नहीं पास कर सकूंगी। वो टीचर जो है वो मेरा पूरा साल क्या करेगी, खराब करेगी, क्योंकि उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो उस टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए थी कि उसको 6 क्लास का पूरी नॉलेज होनी चाहिए थी, 6 क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और 6 क्लास में किस तरह से उन सब्जेक्ट को अगर टीचर मुझे अच्छे से पढ़ाएगी तो ही मैं 7 क्लास पर जा सकूंगी। तो इस तरह से एक टीचर की वजह से तो मेरा साल जाया हो गया। अगर गुरु मुझे अच्छा ना मिला, गुरु मुझे परफेक्ट ना मिला, तो आप जान सकते हैं हमारी पूरी जिंदगी, हमारा जो मुझे जीवन मिला है वो पूरा जीवन ही जाया हो जाएगा। तो भौतिक लाइफ में चलो इतना फर्क नहीं पड़ा, मेरा 1 साल ही तो जाया हुआ, लेकिन आध्यात्मिक लाइफ में उसके लिए हमें बिल्कुल सावधान होकर ही गुरु को चूज करना चाहिए। तो फिर क्या गुरु के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे हम जाने कि यही परफेक्ट गुरु है? तो उसके लिए 5 चीजें बताई गई हैं। पहले क्या, गुरु जो है वो कभी भी अपने आप को भगवान ना समझे, बल्कि क्या समझे, भगवान का दास समझे। दूसरा ये है कि गुरु जो है वो भगवान का भक्त होना चाहिए, वो वैष्णव होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव होगा तो ही हमें भगवान के बारे में बता सकेगा। जब उसको भगवान के बारे में खुद ही नहीं पता है तो हमें क्या भगवान के बारे में बताएगा? हमारी पूरी जीवन ही वेस्ट हो जाएगा। तो पहला क्या था, गुरु जो है वो खुद को दास ना समझे, खुद को भगवान ना समझे, बल्कि भगवान का दास समझे। और दूसरा जो है गुरु क्या होना चाहिए,
भगवान का भक्त होना चाहिए। और तीसरा ये है कि गुरु जो है, जो उपदेश दे, पहले उस पर खुद अमल करे, फिर अपने शिष्यों को वो उपदेश दे। यानी कि गुरु आचार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुद मंगला आरती नहीं कर रहा, वो खुद संध्या आरती तो कर ही नहीं रहा, ना माला कर रहा है, ना उसकी साधना ठीक हो रही है, और वो अपने शिष्यों को कह रहा है कि मंगला आरती में उठना चाहिए, या जो है संध्या आरती करनी चाहिए, माला करनी चाहिए, जप करना चाहिए। एक बात याद रख लो कि हम जो बोलते हैं, अगर खुद उस पे अमल नहीं करते, अगर वो बात किसी और को उपदेश दे रहे हैं ना, तो वो भी कभी भी अमल नहीं कर सकेगा, वो कभी भी उस बात पर अच्छे से फॉलो नहीं कर सकेगा। तो इसलिए पहले हमें अपने आप को अच्छा परफेक्ट बनाना है, फिर उसका उपदेश देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक माता जी थी जो उसका जो छोटा बच्चा था, उसको चॉकलेट खाने की बहुत आदत हो गई थी, और उसकी माता जी बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं कैसे इसकी चॉकलेट खाने की आदत जो है वो छुट पाऊं। वो जाती है एक भक्त के पास और उसको बोलती है कि भाई इसको जो है वो चॉकलेट खाने की बहुत आदत है, प्रभु मैं कैसे इसको छुड़वाऊं। अब वो प्रभु कहते हैं कि आप नेक्स्ट वीक लेके आना इसको, मैं इसको बोलूंगा तो ये छोड़ देगा। तो फिर माता जी कहती ठीक है। तो नेक्स्ट वीक होता है, वो माता जी अपने बच्चे को लेके जाती है और कहते प्रभु देखो अभी आप इसको बोलो ना कि चॉकलेट नहीं खाए, देखो ना इसका दांत कितने सड़ गए। तो फिर प्रभु बोलते बेटा देखो इतनी चॉकलेट नहीं खाया करो, चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से 2-3 शब्द इसको बोलता है, और इसकी माता जो है कुछ टाइम में अपने बच्चे में बहुत परिवर्तन देखती है कि वो आस्ते आस्ते क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और एक टाइम ऐसा होता है कि वो बच्चा चॉकलेट खाना छोड़ देता है, उसको समझ में आ जाते हैं कि मुझे चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। तो माता जी जाती है, खुश होती है, उस प्रभु के पास जाती है कि प्रभु अगर ये वाली बातें जो आपने इसको बोली थी, आपकी बातों से इसने चॉकलेट तो छोड़ दी है, आपको कुछ टाइम पहले ही इसको बोल देना था ना, आपने मुझे 1 हफ्ता रुकवाया, पहले ही आप इसको बोल देते तो कब का छोड़ दिया होता। तो प्रभु बोलते हैं कि माता जी एक बात बताऊं, जब आपने मुझे कहा था ना तो मैं भी चॉकलेट खाता था, तो मैंने ही उस आदत को नहीं छोड़ा, मैं किसको कैसे दूसरों को उपदेश दे सकता हूँ। तो जब तक हम उन खराब आदतों को नहीं छोड़ते और दूसरों को उपदेश करते कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मछली खाना छोड़ दो, अंडा खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, जब तक हम खुद परफेक्ट नहीं बनते, हमें किसी को उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उपदेश कर भी लिया ना तो उस पर असर नहीं पड़ेगा। और चौथा क्या होना चाहिए, गुरु को अपनी इंद्रियों पर काबू होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु जो है ये खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक खा रहा है और खा ही रहा है, तो उसको अपने सेंसेस पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो ऐसे गुरु को हमें कभी भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो तो कभी कृष्ण प्राप्त कर ही नहीं सकेगा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकेगा, तो हम क्या उसके शिष्य बन के कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे, कभी भी नहीं। और 5वीं क्वालिटी क्या होना चाहिए, गुरु जो है वो प्रामाणिक होना चाहिए। गुरु क्या होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए, क्योंकि अगर हम परंपरा से गुरु बनाएंगे तभी हम जो सेवा करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, हम जो साधना करते हैं, वो कृष्ण तक पहुंच सकती है। अगर परंपरा से गुरु नहीं है, यानी कृष्ण की परंपरा से आया हुआ गुरु नहीं है, तो वो हमारी जो सेवा और साधना है वो कैसे कृष्ण तक पहुंचेगी, क्योंकि गुरु ही एक माध्यम होता है कृष्ण और एक भक्त को मिलाने के लिए, गुरु ही एक माध्यम होता है। तो गुरु अगर प्रामाणिक होगा तो हम जो भी कर रहे हैं उस सेवा और साधना को भगवान तक पहुंचा सकेगा। अगर गुरु प्रामाणिक नहीं होगा, वो कड़ी टूटी हुई होगी बीच में से, उस कड़ी से जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो हम कैसे अपनी सेवा और साधना को पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए गुरु कैसा होना चाहिए हमने पढ़ा, इसके अंदर 5 क्वालिटी होनी चाहिए कि गुरु जो है भगवान का दास होना चाहिए, उसको कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए। गुरु वैष्णव होना चाहिए, गुरु जो उपदेश दे पहले खुद अमल करे, यानी कि आचार्य होना चाहिए। गुरु को अपने इंद्रियों पर वश में करना चाहिए। और 5वां क्या है, गुरु जो है वो प्रामाणिक होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम
हम इस पे और भी फोकस करने का प्रयास करेंगे। इन 5 क्वालिटीज को हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस सेवा को और भी अधिक से अधिक कर सकूं, गुरु और गौरंगा को प्रसन्न कर सकूं और भगवान के नाम का शुद्ध जप कर सकूं। हरे कृष्ण।